एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद के सांसद ओवैसी फिलहाल उन तमाम राजनीतिक दलों और राजनेताओं को एक अच्छी नसीहत दे रहे हैं जो देश के संकट के वक्त, देश की सुरक्षा पर हुए प्रहार के वक्त भी वोट बैंक की रोटी और राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आते हैं। सीज फायर के पूरे फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कवायद में कांग्रेस गिद्ध की तरह और तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, पूरी सरकार को कहीं ना कहीं एक आरोपों के कटघरे में लाकर खड़ा कर चुकी है। लेकिन इस बीच वो ओवैसी जो पहले दिन से पहलगाम की घटना से लगातार सरकार के समर्थन में, मैं सरकार का समर्थन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोई चुनाव नहीं है कि ओवैसी सरकार का समर्थन कर रहे थे। ये कोई पश्चिम बंगाल या बिहार का चुनाव नहीं कि ओवैसी ने कह दिया कि भाई जाइए बीजेपी को वोट डालिए। ये पार्टी का समर्थन नहीं है, ये सरकार का समर्थन है। ओवैसी सरकार का समर्थन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि भाई पहलगाम की घटना में जिस लिहाज से मजहबी रंग यहां पर घोलने की कोशिश पाकिस्तान के परस्त आतंकियों ने की है, देश इसका जवाब देगा। इसके बाद चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई, ओवैसी का जो स्टैंड है वो एक रहा, मैं सरकार के साथ हूं और सरकार को इसी तरह जवाब देना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक फैसले हो सरकार के, पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध हो। और अब जब पूरे सीज फायर के फैसले के बाद विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है तो ओवैसी यहां पर एकता का संदेश दे रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि इस बात की उन्हें उम्मीद है कि ये जो पूरा यहां पर मामला निकल कर आया, पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, देश के तमाम राजनीतिक दलों ने और राजनेताओं ने एक बात इन्हें समझनी चाहिए कि भाई जब संकट आता है तो उस वक्त आपको किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब संकट आता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाती है। शायद आज मुझे लगता है कि एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में बाखूबी यहां पर मुझे लगता है कि 24 कैरेट सोने की तरह खरे साबित हुए हैं। देखिए, मैंने दो चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व की है कि संकट की घड़ी में क्या होता है। एक जगह संकट की घड़ी में आलोचना हो रही है और एक जगह पर विश्लेषण हो रहा है। विश्लेषण मतलब ओवैसी जो है किसी भी घटना का विश्लेषण कर रहे हैं और विश्लेषण करने के बाद सरकार को कैसे मदद पहुंचा सकते हैं, अपनी सेना के मनोबल को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो ऐसा क्या करें कि जो दुश्मन देश है उसकी शिकस्त हो, और जो हाल अभी शिकस्त हो भी चुका है पाकिस्तान, इसके लिए पूरे कदम उठाते रहे। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, अरे भाई सर्वदलीय बैठक हुई थी, नहीं बुलाते तो नहीं जाते, शांत बैठ जाते, राजनीतिक माइलेज लेते कि हमको नहीं बुलाया गया। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वयं इच्छा करता है, दुखी मन से कहता है पहले दिन से कि मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे बुला लेते, और फिर अमित शाह का फोन आया। देखिए, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ओवैसी जैसे नेता जो हैं खुलकर बोलना बाखूबी जानते हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, बैरिस्टर हैं, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो एक बड़ी हस्ती है। और शायद एक सांसद होते हुए भी, स्वयं ये सब चीजें होते हुए भी ताकत उनकी साफ निकलकर दिखती है। और जो मुस्लिम समाज में उनकी पकड़ तो थी ही, उनकी बात मानते थे, लेकिन अब इस पूरे मसले के बाद हिंदू समाज भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। और जाति पात की जो दीवार है, धर्म की जो दीवार है, उससे भी ऊपर उठ के अब बात ओवैसी के लिए होने लगी है। क्यों होने लगी है? कि ओवैसी देश के साथ खड़े हैं। हम नहीं कहते कि मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, वो देश के साथ खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, देश पे संकट है तो सरकार के साथ खड़े हुए हैं और सरकार के पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें निकल के आई। और अभी जो मौजूदा समय पर जब कांग्रेस और कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जो सरकार को सीज फायर के बाद घेरने में जुटे हुए हैं और निर्णय को गलत ठहराने में जुटे हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के बीच में मैं देख रहा हूं कि संकट की घड़ी में विपक्षी दल, आखिर जो राजनीतिक दल है, वो क्या करें। आप मैं कोट करूंगा, कोट करिए, क्या बोल रहे हैं वो बताइए। फायर के बाद बकायदा एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने एक बयान जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, इस बयान से उनकी गहराई पता चलती है। राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति ओवैसी का जो बदलाव एक आया, मैं बदलाव इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे देश में राजनीति बदलती रहती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पहलगाम की घटना से पहले मैंने ओवैसी का ये चेहरा नहीं देखा है। जब जब राष्ट्र की मसले पर बात आई है, चाहे वो चीन का मसला हो या पाकिस्तान का मसला हो, मुझे याद है कि ओवैसी हर बार ये दम भरकर कहते आए हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मुस्लिमों की
चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है पाकिस्तान से कहीं ज्यादा महफूज हैं। ठीक बात है। ये बात ओवैसी ने दम भर कर कहा है कि ये हमारा निजी मसला है कि हम अपनी सरकार से क्या मांगते हैं। सरकार देश की संरक्षक होती है, सरकार देश का, मैं कहूंगा कि एक अभिभावक होता है, और अभिभावक से मांगना हर नागरिक का एक अपना अधिकार होता है। तो अगर कोई मांग रहा है तो हम अपने अभिभावक से मांग रहे हैं, हमारा ये अधिकार है, संविधान देता है। यहाँ पर ओवैसी ने क्या कहा, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। उन्होंने कहा सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, ये ओवैसी ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ हमेशा खड़ा हूं, समर्थन करता हूं और करता रहूंगा। साफ कह रहे हैं ओवैसी कि कभी भी अगर राष्ट्र के मसले पर कोई भी यहाँ पर बात आएगी तो मैं राजनीति से ऊपर उठ के, वोट बैंक से ऊपर उठ के और अपने निजी फायदे से ऊपर उठ के, अगर मैं एक सांसद हूं, मेरे पास एक अच्छा समर्थन है, मेरे पास बैरिस्टर का नॉलेज है, तो मैं यहां पर मदद करता रहूंगा। अब एक बात जो उन्होंने बहुत अच्छी की है, और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस जैसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के पूरे दीवार पर खड़े रहते हैं, जिनकी रोटी तुष्टीकरण की राजनीति से चलती है, उन्हें ओवैसी का ये बयान जाकर पढ़ना चाहिए। ये जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, सुप्रिया सिनेत हो, पवन खेड़ा हो, मैं कहता हूं राहुल गांधी को भी सीख लेनी चाहिए कि आप जब बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, आप बात करते हैं देश में वोट बैंक की अपने, तो आपको ओवैसी की बात भी सुनना चाहिए, क्योंकि ओवैसी भी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। और इस देश का अल्पसंख्यक क्या कह रहा है ये सुनिए। ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और उनकी प्रशंसनीय कुशलता के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं सेना के जवान एम मुरली नायक, एडीडीसी राजकुमार थापा को खिराजे अकीदत पेश करता हूं, जो शहीद हुए हैं उनके लिए ये कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान तमाम घायल लोगों के लिए दुआ करता हूं। आशा करता हूं कि यह सीज फायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुकून भी देगा। और मैं ये भी आशा करता हूं कि भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्तों में कुछ सबक लेंगे। ये ओवैसी की नसीहत है। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय एकजुट होते हैं। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। आप इस पूरी लाइन को समझिए। ओवैसी जो हमेशा एक अल्पसंख्यक वर्ग की नुमाइंदगी करते थे, ओवैसी जो हमेशा अपने बयानों में अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की बात करते थे, आज उनके बयान में कहीं अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा नहीं है। क्या ये ओवैसी अल्पसंख्यक वर्ग की चर्चा नहीं कर सकते थे? क्या वो अपने बयानों में नहीं कहते थे कि देश में जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक वर्ग कहीं ना कहीं सताया हुआ लग रहा है, कहीं ना कहीं घबराया हुआ लग रहा है? उन्होंने कहीं नहीं कहा। भारत ने कितने पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया जो यहां पर 2008 से बिना वीजा के रह रहे थे? ओवैसी ने कहीं उसकी खिलाफत नहीं की। और उन्होंने साफ कहा, अगर भारतीय एकजुट नहीं होंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, और भारत तभी मजबूत होता है जब हम एकजुट होते हैं। तो ये संदेश है तमाम राजनीतिक दलों का है कि भाई अगर ओवैसी ऐसा कह सकते हैं तो आप क्यों नहीं कह सकते? देखिए होता क्या है कि जिस तरह से बीते 2 हफ्तों के बीच में, खासकर सीज फायर जब से हुआ है, तब से एक आपातकाल लगाने वाली इंदिरा गांधी याद आ गई हैं विपक्ष को। ठीक है, उनकी प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त की प्रधानमंत्री हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इंदिरा गांधी के कुछ निर्णय अच्छे नहीं रहे होंगे, उस समकालीन दौर पर अच्छे निर्णय भी थे, बुरे निर्णय भी थे। और वर्तमान की जो परिस्थिति है, आज तब की आबादी मतलब 90,000 सैनिक उनके बांग्लादेश के वो पाकिस्तान के जो समर्पण कर रहे थे उस समय, और आज के सेना पाकिस्तान के पास कितनी, उसका कंपेयर, तो 75 का वक्त और 71 का वक्त और आज का वक्त बहुत बड़ा अंतर है। किसी पिछले जो है, हम राजीव गांधी की भी तो बात करते हैं कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर युग लाया है, वो हमारे आज काम आ रहा है। अच्छी चीजों की हरदम तारीफ होती है, लेकिन तारीफ करते समय रक्षा नीति के समय हम ये कंपेयर करें कि इंदिरा ने जो निर्णय उस समय लिया वही आज मोदी वही मोदी ने, ये नहीं होता है। हर एक राजनीति की सोच एक अलग अलग हो सकती है, हर एक प्रधानमंत्री की सोच अलग अलग होती है। डिफरेंट प्रधानमंत्री भारत में आए, सभी ने किया। किसी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ठीक है, तो किसी ने किसी को लौह पुरुष कहा गया। देखिए मैं यहाँ पर आपको रोक को उदाहरण दूंगा कि देखिए 370 लगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, उसे हटाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो वो तब की जरूरत जवाहरलाल नेहरू को लगी, जो देश के लिए घातक निर्णय साबित हुई। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 अलग किया, जो जम्मू कश्मीर के लिए अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्णय साबित हुआ।
तो ये कह देना कि भाई इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा करे, देश के लिए जो बेहतर होगा मुझे लगता है कि वो देश की सरकार वो इतिहास देखेगा। देखो और देखो यहाँ देखो, देखो इतिहास देखता है। पंचशील के सिद्धांत लागू हुए नेहरू के समय, पंचशील के सिद्धांत काम आए, बड़े बड़े बांध बनाए गए, 5 साल की योजना बनाई गई, उससे डेवलपमेंट हुआ, वो आगे चला। ये इतिहास ये भी देख रहा है। लेकिन हमने जो इस समय वर्तमान में किया ये सर्वश्रेष्ठ था। सेना ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया और जो फ्री हैंड प्रधानमंत्री ने दिया है वो दो राय उसमें कुछ नहीं है कि सबसे बड़ी बात थी कि देश के भीतर की स्थिति जब आप बाहरी मुल्क से लड़ने जाते हैं तो उस वक्त बहुत मायने रखती है। हमें चीन को नहीं देखना क्या? तमाम राजनीतिक दलों का यहाँ पर समर्थन चाहिए था, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि शायद एक दिखावटी यहाँ पर समर्थन सर्वदलीय बैठक में दिया गया। कांग्रेस पार्टी हो, दूसरे टीएमसी हो, सबने कहा कि हम सरकार के साथ तो हैं, लेकिन साथ क्या 3 दिनों का था? साथ क्या तब तक था जब तक पाकिस्तान आपके ऊपर गोले बारूद बरसा आ रहा था? साथ क्या ये तब तक था जब तक पाकिस्तान के ड्रोन आपके आसमान पर मंडरा रहे थे? और जब भारत ने सीज फायर के लिए यहाँ पर सहमति बना ली, भारत तैयार हो गया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अभी कोई बड़ी कार्रवाई ऐसी नहीं करेंगे, उनके सैन्य ठिकानों पर हम आतंकवाद के खिलाफ करेंगे, तो आपने फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप सरकार के उन फैसलों पर, सेना के उस साहस पर सवाल उठाने लगे जिसका परिचय आपने 3 दिनों तक देखा। तो ओवैसी का ये बयान एक बात के लिए बहुत सीधे तौर पर आपको संदेश देता है कि देखिए राजनीति, अगर मैं ओवैसी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो एक ऐसे राजनेता के तौर पर पहचाने गए जो कभी भी सरकार के फैसलों पर अपनी सहमति नहीं जताते थे। ठीक बात है। 2014 से देखिए 2025 चल रहा है, 11 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो गई है। कभी भी अगर ओवैसी ने सरकार के किसी फैसले पर अपनी मुहर लगाई हो कि मैं इस फैसले से सहमत हूं, और अगर आज, क्योंकि 11 सालों में ऐसा माहौल नहीं आया, लेकिन अगर आज सरकार ने, सेना ने यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पहलगाम के बाद जो घटना निकल के सामने आई, तो ओवैसी ने उस वक्त भी अपनी आवाज उठाई जब मजहब के नाम को लेकर पाकिस्तान के परस्त आतंकियों ने भारत में ये जो गंदा कृत्य किया था, ओवैसी ने तब भी आवाज उठाई जब पूरे विपक्ष सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब लोगों ने कहा कि भाई सिंधु जल संधि से क्या होगा, ओवैसी ने कहा बहुत कुछ होगा, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, इनके पास तो अपना खुद का कुछ भी नहीं है। ओवैसी बार बार ये बात याद दिला रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जो मसला है वो देश की राजनीति का मसला नहीं है, वो देश की सुरक्षा का मसला है, और सुरक्षा पर सियासत कबूल नहीं की जानी चाहिए। और डंके की चोट पर वो बोलते हैं ये तमाम बातें जो हैं, किसी भी तरह की कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करते हैं, सीधा सीधा बोलने वाले ही ओवैसी हैं कि देश की स्थिति क्या है, देश को क्या अच्छा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कैसी परिस्थिति में होना चाहिए। और सीधा सीधा एक व्यक्ति, एक सिंगल बंदा जो है पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला के रखा है। उसकी राष्ट्रवादी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मुझे लगता है कि सभी को आत्मसात करना चाहिए। हम स्वयं इंस्पायर हैं, हम लोग स्वयं इंस्पायर नहीं। जिस तरह से चर्चा आज हम लगातार बार बार क्यों चर्चा करें, यही तो है। हो रही है कि देखिए ये जो वक्त था ये संकट का था। जाहिर सी बात है अगर दुश्मन आप पर आक्रमण कर रहा है, प्रहार कर रहा है, तो वक्त संकट का हो जाता है। और संकट के वक्त में आपको सिर्फ 2 चीजें करनी चाहिए, आपको हौसला अफजाई करनी चाहिए, आपको समर्थन देना चाहिए। सबको पता है कि सामर्थ्य हमारे पास है, लेकिन अगर हौसला अफजाई नहीं होती है तो देखिए बजरंगबली को भी उड़ने के लिए जामवंत जी ने कहा था कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो मैं आज यही कहूंगा कि ओवैसी क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सरकार के लिए जामवंत की भूमिका ओवैसी ने बाकायदा निभाई है, और मुझे लगता है कि इतिहास ओवैसी को इसके लिए जरूर याद करेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।